got your number, Uh, sir, from Bhanu, sir. okay, okay. I hope you know me properly. Yes, I know you through Bhanu, sir. Okay. Let me introduce myself. मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। 7 साल जो है मध्य प्रदेश में डीजीपी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ रहा हूँ और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। 13 विषयों में मैंने विभिन्न डिग्रियां की हैं और 13 मेडल और अवार्ड भी मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। और इस समय जो है मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने बूते पर इस देश को बदल दूंगा और बदलने के लिए भारत सरकार के संसाधनों का उपयोग नहीं करूंगा, भारत सरकार को नीति बदलने के लिए भी नहीं कहूंगा। एक इतना पावरफुल मॉडल क्रिएट हुआ है कि बिना भारत सरकार के संसाधनों का उपयोग किए हम जो है लोगों का उनका पोटेंशियल यूटिलाइज करते हुए, उनका पोटेंशियल रियलाइज करते हुए, उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटते हुए हम ऐसी शिक्षा और ऐसा रोजगार उनको दे पाएंगे जो उनके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली यात्रा में फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी बात है पांडे जी कि ये जो है माता पिता के संसाधनों पर आश्रित नहीं होगा। मतलब पहले आपके पोटेंशियल को नापने का जो मॉडल्स हैं उनको इवॉल्विंग करते हुए उनका पोटेंशियल नापा जाएगा। फिर पोटेंशियल को, और ये पोटेंशियल नापने की यात्रा कंसल्टेटिव यात्रा होगी जिसमें जिस बच्चे को हम का पोटेंशियल नाप रहे हैं या व्यक्ति का पोटेंशियल नाप रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये 80 साल के बुजुर्ग के लिए भी होगा। अच्छा। हाँ, और फिर जो है उसी के कंसल्टेशन में इसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा। और फिर जो है, चूंकि ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे माता पिता, परिवार, समाज और देश ने या एजुकेशन व्यवस्था ने जो संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए वो देने में पूर्णतया हम विफल रहे हैं। लिहाजा माइलस्टोन को अचीव करने के लिए 4 जो है चरणों में कार्रवाई की जा रही है। पहला होगा वैल्यू, एथिक्स एंड संस्कार। और वो भी वैल्यू, एथिक्स और संस्कार जो है ना पूरे नहीं दिए जाएंगे, उस माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक होंगे उतना ही दिया जाएगा। फिर उस माइलस्टोन के लिए आवश्यक शिक्षा भी केवल उतनी ही शिक्षा दी जाएगी जो माइलस्टोन के लिए आवश्यक है। यदि कोई बच्चा या बुजुर्ग या व्यक्ति अपने स्वरुचि से कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझना चाहता है तो वो इनेबलिंग होगी, लेकिन वो हमारे मॉडल का हिस्सा नहीं होगा। तो न्याय केवल नॉलेज केवल उतना ही दिया जाएगा जो कि उस माइलस्टोन के लिए आवश्यक है, नथिंग एक्स्ट्रा, नॉट इवन ए पेज एक्स्ट्रा। और फिर जो है इस नॉलेज को हुनर में परिवर्तित किया जाएगा। और जब हुनर में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे प्रैक्टिकल सिनेरियो में इंस्टीट्यूट में ही उसे सतत अभ्यास करा के इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। इस तरीके से जो माइलस्टोन के लिए बच्चा, व्यक्ति, बुजुर्ग तैयार होगा उसे अडानी और अंबानी से बाजार में जाके रोजगार नहीं मांगना होगा। तो ढेर सारे रोजगार महापरिवर्तित भारत के लिए बिना भारत सरकार के धन के पैदा किए जा रहे हैं। फिर इस व्यक्ति के कंसल्टेशन से उसकी सुविधा अनुसार जगह पर माइलस्टोन के अनुरूप उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा।
और जब वो डिप्लॉय करके काम करेगा जो कि उसने ऑलरेडी एक्सीलेंस प्राप्त की हुई है और उसकी रुचि का ही विषय है, तो वो जो काम करेगा उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और उस पर अब तक जो भी खर्च हुआ है वो धीरे धीरे सेटल होगा। यदि किसी बड़े बाप का बेटा है तो भी उसे अपना जो है, जो उसके ऊपर खर्च हो रहा है, वो उसे खुद ही सेटल करना होगा। माँ बाप जो है डोनेशन दे पाएंगे, लेकिन उससे जो है, जो बच्चे की लायबिलिटी है वो सेटल नहीं होगी। इस प्रकार हम बिना भारत सरकार के संसाधनों का उपयोग करते हुए बच्चों को, उनके सब्जेक्ट को जो है ना, उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा और रोजगार डिप्लॉयमेंट के थ्रू, और वो भी डायनेमिक डिप्लॉयमेंट। इसमें पांडे जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन की यात्रा के लिए उसे फिर से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्लोज किया जाएगा और उसके कंसल्टेशन से ही माइलस्टोन 2 तय किया जाएगा। फिर माइलस्टोन 2 को अचीव करने के लिए डिफरेंट पाथवेज जो है ना, उसके कंसल्टेशन में तय किए जाएंगे। तो एक व्यक्ति ने यदि माइलस्टोन 1 में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और माइलस्टोन 2 में यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो बन सकेगा। यदि वो माइलस्टोन 3 में रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है तो बन सकेगा जी। वो माइलस्टोन 4 में फार्मर बन सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। लिहाजा पूर्व में लिए गए निर्णय बाधा नहीं बनेंगे और उस माइलस्टोन के, चूंकि आप जहां पे भी डिप्लॉय हो रहे हैं तो उससे आपकी पर्सनालिटी लर्निंग में तो फायदा हो ही रहा है। लिहाजा उस माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो कि बिल्कुल उसी माइलस्टोन की आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। उसे बहुत जल्दी जो है सामने वाला, चूंकि उसकी रुचि है इसलिए वो आत्मसात कर पाएगा और फिर उसे हुनर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसे एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर फील्ड डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अब पांडे जी, मैं जो मुझे भानु प्रताप जी ने कहा था कि मैं आऊं बच्चों के साथ, तो मैं आऊंगा तो इस यात्रा में आपके बच्चों को मैं क्या लाभ दे सकता हूं, ये बात समझने और समझाने की कोशिश करने के लिए ही मैं वहां पहुंचना चाहूंगा, जिससे मेरा वहां पहुंचना एक लाभ का सौदा आपके लिए भी हो। जी, अब आप अपनी बात कहिए। सर, बहुत ही अच्छा विजन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है हर एक माइलस्टोन को और अचीवेबल गोल्स के हिसाब से आपने काम किया है। तो सर, इसका करिकुलम भी आपने शायद ड्राफ्ट कर ही लिया होगा। नहीं, नथिंग विल बी फिक्स्ड इन एडवांस, एवरीथिंग विल बी थ्रू द कंसल्टेटिव प्रोसेस विद द पर्सन हु हैज टू अंडरगो। ओके। तो यदि मान लो वो कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसी स्पेशलाइजेशन का ज्ञान दिया जाएगा उसको। बाकी जो जनरल ज्ञान जो है ना, जिससे कि जो उसको इनेबलिंग के लिए चाहिए, केवल उतना आवश्यक ही दिया जाएगा एज ए एक्सपोजर, जिससे कि वो समझ सके, उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सर, ये जो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाएगा। यस, यू आर वेरी राइट, क्योंकि आपका पोटेंशियल भी एवर ग्रोइंग है, इसलिए हमने इसको इवॉल्विंग पोटेंशियल कहा है। और इसमें जो मॉडल्स हैं वो भी इवॉल्विंग मॉडल्स होंगे। हमारी लर्निंग के साथ, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे जैसे जो है ना नई चीजों से हम खुद अपने आप को इवॉल्व करते हैं, लर्न करते हैं, तो एग्जैक्टली दीज मॉडल विल बी इवॉल्विंग देमसेल्व्स। इसके लिए डिजिटल इंजन से लेके कोडिंग से लेके एवरीथिंग मेरे स्तर पर की जा रही है और हमने लगभग ये यात्रा अभी 60 to 80% कंप्लीट भी कर ली है जी। क्योंकि मैंने ये तय किया है कि इस देश के नेता, जो कि 543 सांसदों में से 251 अपराधी हैं, उन्हें अच्छा भारत बनाने की और देने की सोच, चिंतन, प्रवृत्ति और शक्ति का पूर्णतया अभाव है। अब मेरे पास केवल एक विकल्प है कि मैं रोते जीते जो है ना इस जो है ना दुनिया से अलविदा कह दूं, या मैं उस परिवर्तन का स्वयं वाहक बनूं। दूसरे के को नहीं समझाना है, दूसरे को पार्टनर बनाना है और पार्टनर बनाते वक्त
उसकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करके उसे लाभ का सौदा बनाना है। जी। तो जब आएगी तो यदि आप चाहें तो मैं बच्चों को डिफरेंट टाइप के सेशंस भी दे सकता हूँ। एक जो है ना पोटेंशियल रियलाइजेशन के बारे में दे सकता हूँ। दूसरा, ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी जिसमें भारत सरकार से हम एक पैसा नहीं लेंगे, और भारत सरकार की अभी नीतियां भी नहीं बदलने के लिए कहेंगे, भारत सरकार के पास जाएंगे ही नहीं। और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट हमारे डिजिटल इंजन के द्वारा दिया जाएगा। So they will become the partner in the assets which we are creating. और इसी मॉडल के तहत उनको मैन पावर मिलेगा। मतलब किसान जो है जीरो लागत से 100% जीरो लागत से ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे। उनकी जमीन जो अभी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बंजर हो चुकी है, 2 साल के अंदर मैं उसे आज की से जो वो फर्टिलाइजर से ले रहा है, इससे 10 और 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के साथ पूरी जो है ना जमीन और सॉइल को बदल दूंगा। और उस सॉइल का हर 3 महीने में टेस्टिंग होगी। वी विल कम टू नो कि इसका कार्बन कंटेंट कितना बड़ा है। और इन सब चीजों में कोई भी लोडिंग किसान पर उस समय नहीं की जाएगी, मतलब उससे कुछ सा पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, उसके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा एज ए लायबिलिटी। जब हम उसका माल जो है कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो ये यहाँ पर प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक एंड टू एंड व्यवस्था है। तो मिडिल मैन कहीं पे भी जो है किसान के वेजिटेबल या ग्रेन के मालिक नहीं बनेंगे। दे विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि किसान का माल कभी मंडी में नहीं जाएगा। और फिर दूसरी बात है, किसान को ये बताया जाएगा कि उसे पैदा क्या करना है। तो वो कैसे बताया जाएगा? हर इंडिविजुअल से उसके टेस्ट, उसकी एज के हिसाब से वो क्या क्या कंज्यूम करता है, ये डाटा हर व्यक्ति अपने बारे में भरेगा। और फिर हम एक नेशनल जो है रिक्वायरमेंट को जनरेट करेंगे। क्योंकि हमें लैंड की हर खेत का, हर भूमि का, हर पीस का यील्ड मालूम होगा कि इसकी कैपेसिटी इस समय क्या है, इसका कार्बन कंटेंट क्या है, इसकी फर्टिलिटी क्या है। तो हमें ये मालूम होगा कि कितनी भूमि हमें अलॉट करना है। किसान जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से खुद निर्णय ले पाएगा कि वो उसे क्या बोना है। और इसमें हम बहुत सारी चीजें कहेंगे। जैसे मान लो एक किसान ने पहले निर्णय ले लिया, तो उसके बगल वाले लोग उसी चीज को नहीं बो पाएंगे, क्योंकि हमें हेटेरोजेनिटी क्रिएट करना है। अभी मोनोक्रॉप के कारण जो है पेस्ट ससेप्टिबिलिटी से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं जो भविष्य में नहीं हो पाएंगी। और ये इंजन ये इंश्योर भी करेगा कि किसान जो भी निर्णय ले, एक तो वो नेशनल रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं बो पाएगा, और दूसरा जो है उसे फाइनेंशियल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप सेम रहेगा। और उसे जो है वो क्रॉप पैदा करने में उसका एक्सपेंडिचर, मतलब उसको पेमेंट जीरो करना होगा। एक्सपेंडिचर उसके अकाउंट में, रियल एक्सपेंडिचर जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। और चूंकि हम जो है डिमांड जनरेशन में हमें मालूम है कि इसका कंज्यूमर कहाँ बैठा है, लिहाजा ये माल जो है इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। इसका जो है पैकेजिंग के लिए अलग से जो ना लोग रहेंगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन का लोगों को भी पार्टनर बनाया जाएगा। इसके बाद ये वेयर हाउस में, और जितने भी जो है ये आजकल की दुकानें दिख रही हैं, जितनी भी वो दिख रही हैं, दे विल बिकम द डिस्प्ले सेंटर। वहां से कोई भी चीज नहीं जाएगी, वो वहां पे केवल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो आप महसूस करो, देखो, क्यूआर कोड को स्कैन करो और आपके घर पर जो है वो चीज डिलीवर की जाएगी। तो हर व्यक्ति इस बीच में चैन में, नोबडी इज बिकमिंग ऑनर एक्सेप्ट द किसान, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। आज जो वो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले पा रहे हैं, वो नहीं ले पाएंगे। देखिए, मैं पांडे जी आपसे निवेदन करता हूं, आज का किसान जो है एकड़ों में चीज बोता है, वो कर्ज में दबा है जी। उसने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3000 की बोरी जो 300 में दी है, उस भुलावे में उसने अपनी जो है मिट्टी को मृत प्राय कर लिया है। आज मिट्टी में ना जीवाश्म है, ना कार्बन कंटेंट है, ना भुरभुरापन है, ना ही जो है ना उसमें केंचुए हैं। वो एक मृत मिट्टी बन गई है। और उससे जो अनाज या वेजिटेबल पैदा हो रही हैं, वो कार्सिनोजेनिक हैं। यदि हमने इसको नहीं बदला,
तो 10 साल के अंदर भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से सफर करने वाली है। इतने बुरे परिणाम के लिए हम अपने देश को नहीं छोड़ सकते हैं, इन नेताओं के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये बीच के लोग भी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, तो किसान को जो है ना फायदा दुगने से 5 गुना हो जाएगा, और कंज्यूमर को भी 10% से 20% और कईयों में 25% और कईयों में आधे रेट पर जो है ना वो चीजें वो भी बेस्ट क्वालिटी में ऑर्गेनिक मिल पाएंगी। ऐसा एंड टू एंड सॉल्यूशन हमें अपनी टेक्नोलॉजी से देना पड़ेगा और सभी को पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे हमने मॉडल डेवलप किए हैं जिसमें हमने कहा है कि बिना, लेकिन इसमें हर किसी में हमने एक कंडीशन रखी है कि हम भारत सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम भारत सरकार से नियम कानून नहीं बदलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बुद्धि अडानी अंबानी को गिरवी रख दी है। ये अडानी अंबानी ये डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? आप सभी नीतियों में देखिए, वो सभी नीतियां दूषित हैं। ये तो हम लोग जो है ना, इन्होंने हम लोगों को जो है ना हिंदू मुसलमान यहाँ वहां 25 चीजों में फंसा के रखा है, तो मूल बात कोई कर ही नहीं रहा है। तो पांडे जी, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लग रहे हैं तभी आप मुझे आमंत्रित करिए, और मैं 2-3 दिन रुककर छोटे छोटे बहुत सारे जो है ना चीजों को जो है आपके बच्चों को परोसना चाहूंगा, और वो हमारी चीज रिकॉर्ड होगी और हमारी चैनल पे अपलोड भी होगी। तो बच्चे और आप लोग केवल एक माध्यम होंगे, रियल टारगेट तो भारत की 150 करोड़ जनता है। आपको मेरा विचार सुन के कैसा लगा? तो विचार तो बहुत उत्तम है, और मैं चाहता हूं कि आप और भी अग्रसर हों, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि सर क्या कमर्शियल्स इन्वॉल्व रहेंगे बच्चों के लिए? ये वहीं पे बच्चे जब पूछेंगे तब उनको बताएंगे। अच्छा। मेरे ख्याल से इट विल बी वेरी ओपन सेशन, जहां बच्चे जो चाहेंगे वो जो है ना करेंगे, और जब तक बच्चे कहेंगे तब तक मैं वहां रुक के उनके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। हर चीज रिकॉर्डेड होगी, छोटे छोटे पार्ट में कट के फिर वो क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड भी होगी, जहां मेरी गूंज पहुंचेगी कि बिना इन नेताओं के, बिना जो है ना राजनीतिक उसके, बिना नीतियों के, बिना धन के हम इस देश को बदल देंगे जी। और उसमें डिजिटल इंजन काम करेगा, एआई काम करेगी, और ये देश बदल जाएगा। इसमें जो इसका जो इक्विपमेंट्स होंगे वो विश्व में इतने अच्छे इक्विपमेंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका सब कंटेंट जो बनाएगा, सब कंस्टिट्यूएंट या पार्ट बनेगा, वो उसका स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री बनाएगी जी। तो हर चीज जो है ना हर कोई नहीं बनाएगा, हर छोटे पार्ट को बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दिया जाएगा, उसका मटेरियल द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा। मतलब, और जो चीज जो है ना दूसरे लोग 100 करोड़ में बनाएंगे वो हम 1 करोड़ में बनाएंगे और बेचेंगे 500 करोड़ में, 100 करोड़ में भी नहीं बेचेंगे। यदि किसी की अटकी हो तो ले। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। जो सेशन आप लेने जा रहे हैं उसका मुझे लगता है आपके पास एक प्रोस्पेक्टस या फिर कुछ फ्लायर होगा आपके पास जो बने मैं हैं। ये जिम्मेवारी आपको देना चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत हमारी यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप मेरे साथ ही साझा कर दें तो मैं फिर मैनेजमेंट के पास भी ये बात को पहुंचाऊं और बिल्कुल पहुंचाओ, बिल्कुल पहुंचाओ। देखिए, मैं ना तो आपके मैनेजमेंट को खुश करने आ रहा हूं और ना ही आपको। मेरा तो ध्येय ये रहेगा कि जो मैं आपको कह रहा हूं वो 150 करोड़ लोगों तक पहुंचे। जी जी। राइट। और उस कंटेंट को मैं रोज बना के, आजकल तो मैं अभी 2 दिन से जो है ना उसको एआई का यूज करके उसको इतना पिक्चोरियल कर दिया कि हर कोई समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, उसका ग्राउंड पे मैनिफेस्टेशन कैसा दिखेगा। जी। हमारे लिए जो है हम वो हर चीज पैदा कर पाएंगे अपने चाहिए हुई क्वांटिटी में, उसमें लैंड की सरफेस बाधा नहीं बनेगी। हम लैंड सरफेस क्रिएट कर देंगे वर्टिकली, और वो केवल प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, वो एस्थेटिकली भी सुंदर लगेगी। जो व्यक्ति उस एरिया में पहुंचेगा उसे लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। तो आज की दुष्टता जहां चारों तरफ जो है हार्मफुल चीजें जा रही हैं, मैं आपसे पांडे जी निवेदन करता हूं, आपका सीवेज जो है, सीवेज किसने बनाया है?
सीवी सीवेज नहीं है, सीवेज एनर्जी और मैन्योर है। इसको जो है सीवेज बनाया है हमने और हमारे दुष्निर्माताओं ने, जिन्होंने हार्मफुल केमिकल से साबुन बनाए हैं, हार्मफुल केमिकल से जो है क्लीनिंग एजेंट बनाए हैं, कॉस्मेटिक्स बनाए हैं, और वो जो है पानी में पहुंच जाते हैं, पानी के साथ एक्सक्रीटा में पहुंच जाते हैं। तो जो माइक्रोबियल व्यवस्था के तहत जो है ना हमको जो मैन्योर मिलना चाहिए वो बाधित हो जाती है, उसमें सड़ान पैदा हो जाती है, और उसका पानी जहां जाता है हो सकता है फसल बढ़ा दे, लेकिन वो पॉइजनस होगी। अब यदि हम इसी व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दें कि हम ये निर्णय लें कि हम जो है ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक चीजें बनाएंगे, जिसके लिए हमने अध्ययन किया है, ढेर सारे हमारे पास वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जो केमिकल से बेहतर काम कर सकते हैं, और साथ में हम उनको वो माइक्रोब्स भी से अपने उसको क्लीन करेंगे, तो वो जो है ना गंदगी को खा जाएंगे माइक्रोब्स, और हमारे जो है ना बाथरूम शाइनिंगली क्लीन दिखेंगे, और हमारा जो एक्सक्रीटा है वो 24 घंटे में मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दूर दूर तक कोई दुर्गंध नहीं होगी, और उससे निकला हुआ पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के जिस खेत में भी जाएगा वहां सोना उगलेगा। बताइए यदि मैंने कोई भी बात कही हो जो गलत हो। नहीं सर, काफी थॉटफुल है। आप मेरे साथ एक बार इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं भी उसको वापस से रन थ्रू करके फिर इसको हम लोग प्लान आउट कर लेते हैं। करेक्ट। मेरे विचार जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं, और इसके लिए हमने एक ऐप भी बनाया है जो कि अभी कुटुंब ऐप पे चल रहा है। मैं आपको अभी लास्ट वीडियो जो अभी 10 मिनट में मैं क्रिएट कर रहा हूं कि कैसे जो है हम भारत सरकार के बिना इस देश में वाहनों की कीमत 1/3 करते हुए एक्सीडेंट फ्री, ट्रैफिक लाइट फ्री भारत पैदा करेंगे, बिल्कुल विजुअल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। मैं कहा से आई विल बी क्रिएटिंग इट विद इन हाफ एन आवर। थैंक यू सर। अच्छा पांडे जी, क्योंकि हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है, तो आपका जो है अपने मैनेजमेंट के, अपने बच्चों के और देश के लोगों के नाम, जो भी आपने मुझसे सुना, उसको सुन के आपका क्या संदेश है? ये तो व्यक्तिगत विचार हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्तिगत विचार को लेना है, उसको देखना है कि उसमें से क्या ग्राह्यता हो सकती है। व्यक्तिगत विचार को बुरा मत मानिए। ईच वन ऑफ अस आर यूनिक। हर किसी के जो ना यूनिक विचार होंगे, और उसमें से सार को गह लिए रहे, थोता दे उड़ाए, उस पे काम किया जाए। और मैं आपके मैनेजमेंट से भी कहना चाहूंगा कि अपने प्रिंसिपल को इतनी शक्तिहीन मत बनाइए कि हर छोटी चीज के लिए उन्हें मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना पड़े। ये अच्छे मैनेजमेंट का दर्शक नहीं है, धोतक नहीं है। क्रिएटिविटी के दुनिया में, क्रिएटिविटी के मंदिर में इतना जो है डोमिनेशन मैनेजमेंट का होना किसी भी तरीके से इस प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैनेजमेंट का काम केवल इनेबलिंग वातावरण पैदा करना होना चाहिए, प्रोवाइड करना होना चाहिए, रिसोर्स प्रोवाइड करना होना चाहिए। उसको पकड़ना उनका जो है ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं जी। हमारी मैनेजमेंट काफी इनेबलिंग है जी, और हमेशा ये जरूरत रहता है कि आप अपने मैनेजमेंट को भी बच्चों के साथ इनवाइट कर लीजिए, उनकी अपने बारे में विचारधारा बदल जाएगी। वो एक देश को जो है ना बनाने की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, और धन की वर्षा होगी हर किसी को। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, नॉट इवन 1% विल बी, और पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त होगा, पूरी तरह से स्वस्थ होगा। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, लेकिन वो बिना आईसीयू में भरते हुए लास्ट दिन तक जो है ना क्रियाशील रहकर मरेगा। ये मेरा इस देश को वादा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं अपने विजन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। बाकी लोगों को पार्टनर बनाऊंगा, लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा कि भाई साहब दाता के नाम मुझे कुछ धन दे दीजिए, दाता के नाम मुझे कुछ कर दीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में भी हम आपको लाभ बांटेंगे और आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर कर देंगे। जब मॉडल में इतनी ताकत है
तो फिर उसे किसी से मांगने की क्या जरूरत है? सिर्फ सामने वाले को दर्शन कराने की जरूरत है कि इस मॉडल से आपको ये लाभ होगा। आप अपने लाभ के लिए खुद जुड़ेंगे, बच्चे अपने लाभ के लिए खुद आगे आएंगे। हाँ, हम खुद कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को, एग्जिस्टिंग रिसर्च स्कॉलर्स को, एग्जिस्टिंग जो है ना बायो पीपल को, एग्जिस्टिंग कृषक को, उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करके इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि यदि हम सभी के ठेका लेके उनका जो इतने सालों का अनुभव है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सो द नॉलेज, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते हैं, उनको पूरा इंटीग्रेशन एंड टू एंड समाधान देकर जनता को लाभ देना चाहते हैं, वो भी बिना भारत सरकार के संसाधनों के, वो भी बिना भारत सरकार से नियम बदलवाए। हालांकि आगे चल के वो सब बदलेंगे, क्योंकि यदि वो नहीं बदलेंगे तो ये नेता बदल जाएंगे। क्योंकि ये नेता तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। इस 150 करोड़ देश के लोगों के देश में 543 सांसद में से 251 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इट इज मॉकरी। तो कई लोग जो है पांडे जी मुझसे कहते हैं कि साहब आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आप जो है ना इन्हें अपराधी कैसे कहते हैं? अभी इनका जो है दोष जो है कोर्ट ने सिद्ध तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी है कि नहीं है? यदि जो है चपरासी जिसके विरुद्ध सिर्फ अपराध पंजीबद्ध है, शायद पुलिस ने विवेचना भी पूर्ण न की हो, शायद चालान भी पेश नहीं किया हो, कोर्ट में तो जो है ना उसका दोष सिद्ध भी नहीं हुआ है, तो भी आप उसे नौकरी से क्यों वंचित रखते हैं? क्या चपरासी और इस कानून के निर्माता को फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी है कि नहीं है? इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए अपने लिए अलग पृथक बनाए हैं। 2004 से किसी भी व्यक्ति को जो है पेंशन नहीं मिल रही है, और आपको मालूम है ये दुष्ट राजनेता शपथ लेने के साथ ही इन्हें पेंशन का एंटाइटलमेंट है। एक हमारे अजीत जोगी हैं, शायद आपने नाम सुना हो, जो IAS ऑफिसर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। वो जो है छत्तीसगढ़ के CM भी रहे हैं। उनकी पत्नी को 7 पेंशन मिल रही है, ऐसा मुझे बताया गया है। इज इट द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी? फिर जो लोग 33 साल 40 साल की नौकरी कर रहे हैं, उन बच्चों को जो है ना आप पेंशन से कैसे वंचित रख रहे हैं? क्या ये राजनीतिक साजिश है जिससे लोग बागों को में आप भय पैदा कर सकें, इनसिक्योरिटी पैदा कर सकें, जिससे वो नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार करें? क्या ये राजनीतिक साजिश है? भाई, यू वांट टू क्रिएट इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ योर सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स। क्या आप ऐसे सिविल सर्वेंट्स का गला घोटना चाहते हैं पैदा ना हो, क्योंकि वो जो है ना उन्हें लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो उनको भी लगेगा कि सेवा के दौरान जितना लूट सकते हो लूट लो। क्या ऐसा ही ब्यूरोक्रेसी पैदा करना इन दुष्ट राजनेताओं का लक्ष्य है? यही विजन है क्या इनका? हमें चेतना होगा और इन राजनेताओं को ललकारना होगा। उन्हें इस ललकार से भय लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि अगली बार वो इलेक्ट नहीं होंगे। और इलेक्शन के लिए मैंने एक ऐप बेस्ड व्यवस्था पैदा की है, जीरो खर्च पर जो है ना आज की तुलना में हजारों जो है ना हजारों गुना ट्रांसपेरेंट जो है ना इलेक्शन हो सकेगा, जिसमें पेपर ट्रेल से लेके हर चीज रहेगी। किसी तरीके की कोई गड़बड़ी करना संभव नहीं है, ना राजनेताओं के लिए ना और किसी के लिए। और प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था जीरो लगेगी। हमारे लोग जो है बिना किसी जो है ना इलेक्शन के जो है ना उसके वो अपना काम जारी रख सकेंगे। इलेक्शन के दौरान जो है काम पर जो है ना प्रतिबंध नहीं होगा। ये देश को जो है ना आगे बढ़ाना है तो ये सब करना पड़ेगा। ये दुष्ट राजनेता सिर्फ 24 घंटे अपने वोट और अपने चुनाव के बारे में सोचते हैं। इन दुष्टों को जो है ना भारत के राजनेता चुने जाने का कोई हक नहीं है। जी मालूम नहीं पांडे जी, जो मैंने बीच में अभी अपना राजनीतिक दृष्टिकोण दिया है उससे आप कहां तक सहमत हैं? और क्या इस बात से आप सहमत हैं कि वाई दैट पब्लिक सर्वेंट्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड विद द पॉलिटिशियन? यदि आप सोचते हैं कि कन्विक्शन आधार होना चाहिए, तो यही आधार फिर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी होना चाहिए।
देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो पुलिस वेरिफिकेशन, ओनली द कन्विक्शन शुड मेक द डिस्क्वालिफिकेशन। तो आप नौकरी में होंगे, यदि कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देगी तो आप जनरल नौकरी के बाहर हो जाएंगे। और वैसे भी हम एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। इस हर व्यवस्था में हम ना तो सरकार के पास जा रहे हैं, ना उनसे नीतियां बदलवा रहे हैं। हाँ, यदि वो नीतियां नहीं बदलेंगे खुद, तो वो नेता नहीं रहेंगे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। तो मैं आपको जो है आपकी ही वार्ता का जो है वीडियो बना के भेज देता हूं, तो आप उसे अपने मैनेजमेंट से शेयर कर लीजिए। उसमें उस यूट्यूब चैनल का वो रहेगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें ऐप है, उस ऐप को भी से माध्यम से भी जुड़ जाइए और अपने मैनेजमेंट और बच्चों को भी जोड़ लीजिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो उनका कल्याण होगा। जो सर आप भेज दीजिए और जितना जल्दी होगा हम लोग मिलते हैं फिर। पक्का मिलेंगे, क्योंकि इस देश को बदलने का मैंने अब अपने ऊपर ठेका लिया है। जी। मतलब मैं मैथिली शरण गुप्त ईश्वर की कृपा से कॉस्मिक डाउनलोड के तहत इस देश को महापरिवर्तित करते हुए एक राम राज्य रूपी जो है ना व्यवस्था को साकार करेंगे। यदि आप पांडे जी अपने मैनेजमेंट को, अपने बच्चों को, समाज को, देश को कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके स्तर पर जो प्रिंसिपल है उसकी भाषा में ओजस्व होना चाहिए और उसकी भाषा से, उसके संदेश से कुछ जागृति पैदा होना चाहिए। जरूर सर। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? सर क्या आप सुनना चाहते हैं, आप ये बताएं। नहीं, आपका संदेश इस चर्चा के बाद। सर मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपका जो व्यू है या एम है बहुत ही यूनिक एंड इट इज प्रो स्टूडेंट्स, प्रो नेशन, sidelining all the political factors that has been there, whether we talk about the present government or the past government. It has nothing to do with any of them, because government, they function according to their intentions and the goals that they have set or the agendas they have it. But none of the government can think in generality for every individual of the country. मेरा ये मानना है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो सोच है सर, आपकी जो विचार है बहुत ही यूनिक है। आप चाहते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाए ताकि सभी को उससे लाभ हो। मुझे मालूम है चैलेंजेस बहुत सारे हैं ये चीज को इम्प्लीमेंट करने में, मगर जहाँ तक आपकी इच्छा की बात है, आपकी जो सोच है और जन कल्याण, मुझे लगता है कि आपको बहुत आगे लेके जाएगा सर, अगर चीजों को अच्छी तरीके से समझा जाए तो, और लोग आपसे जुड़ पाए, उस विचारधारा से जुड़ पाए, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा सक्सेस पाएंगे सर। पांडे जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, मैं उसके लिए आभारी हूं, लेकिन मैं लोगों को उनके लाभ के लिए जोड़ना चाहूंगा। हर व्यक्ति लाभान्वित होगा, वो बहुत समय तक अपने आप को इस लाभ से वंचित नहीं रखना चाहेगा, लिहाजा जुड़ना उसकी मजबूरी होगी। वाह, इसी के साथ मुझे लगता है इसी कारण से लोग भी जुड़ेंगे सर आपसे, अगर उनको अपना लाभ अगर दिखाई पड़ा, क्योंकि कोई भी जुड़ता है अपने लाभ से ही जुड़ता है। मिडिल मैन का, देश की सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी अनूठी होगी कि जो हम 1000 करोड़ में जो है ना चीजें खरीदते हैं, वो 10 करोड़ में हम खुद बनाएंगे। देश की तरफ जो है आंख उठा के देखना किसी के लिए भी जो है ना संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि आप कितनी भी समृद्धि पैदा कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, यदि आप शक्तिशाली नहीं होंगे तो ये दुष्ट लोग जो है आप पे हमला करेंगे, आपको तोड़ देंगे। तो कोई भी विदेशी शक्ति की
इस खुशहाल हैप्पी भारत की तरफ दूषित दृष्टि से देखना उसके औकात की बाहर होगी, किसी भी देश की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। और मुझे ये भी विश्वास है कि चूंकि ये मॉडल सबके लाभ का है, तो अंतोगत्वा उन्हें भी ये मॉडल अडॉप्ट करना ही होगा, क्योंकि उनको भी जो है ना उनकी देश की जनता कहेगी कि यदि आप ऐसा नहीं कहोगे तो मैं भारत से मिल जाऊंगा। राइट? उनके अपने विरुद्ध जो है बगावतें होने लगेंगी। लिहाजा इस बदले हुए दृष्टिकोण से ये देश जो है विश्व गुरु भी बनेगा, विश्व अग्रणी बनेगा, और उसके मूल में जो भावना है वो डोमिनेंस की नहीं रहेगी, वसुधैव कुटुंबकम की रहेगी। पूरा विश्व हमारा जो है ना परिवार होगा, जिसका हर व्यक्ति, अभी पहले मैं भारत की बात कर रहा था, अब मैं विश्व की बात कर रहा हूं कि एक ऐसा विश्व पैदा होगा जिसका एक भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, वो समृद्ध होगा। समृद्धि अपने मायने बदल लेगी। समृद्धि जो है एक आवश्यकता खत्म हो जाएगी, एक इनेबलिंग चीज बनेगी। हम सब लोग जो है खुशहाल रहेंगे। हम सब लोग जो है, जो कठिन काम है वो सब जो है रोबोटिक्स और एआई को सौंप दिया जाएगा। हम निर्णय लेंगे, अध्यात्म करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे जो विश्व में कभी पैदा नहीं हुई। जी। ये संभव है और बहुत कम समय में संभव है। बस केवल देखने का नजरिया बदलना है। कहीं से किसी धन की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये मॉडल पूरी तरह से धन को जो है इररिलेवेंट बना रहा है, क्योंकि जो हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट हम बांट रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी होगा उसका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा। तो जो आज 100 करोड़ का कर रहा है वो 100 करोड़ का अपना करता रहेगा, 300 करोड़ का एक्स्ट्रा करेगा इस मॉडल के तहत, और उससे जो संपत्ति का निर्माण होगा उसका वो मालिक बनेगा टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूनिट। लिहाजा उसका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा। उसे जो है, चूंकि ये एंड टू एंड जो है ना 150 करोड़ लोगों से जुड़ा होगा, तो भविष्य में उसे अपने माल बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। एकदम अद्भुत भारत। मैं चाहूंगा कि आपका स्कूल पहला स्कूल बने जहां पर जो है बच्चे महसूस करें कि हाँ, हमारा पोटेंशियल नपेगा। हम माइलस्टोन की यात्रा के साथ कहेंगे, और चूंकि अभी हम जो है सिलेबस से बंधे हुए हैं, तो इस सिलेबस के साथ हम पोटेंशियल रियलाइजेशन की यात्रा साइड बाय साइड करेंगे, जिससे प्रेजेंट जो सर्टिफिकेशन वो प्राप्त कर सके। जब तक हम इस सर्टिफिकेशन का तरीका ही ना बदल लें, आगे चल के जो हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे वही जो है ना उसकी की ग्रेड ही जो है ना आपको जो है अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, पीएचडी, ये सब जो है ना आपको इसी एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट के तहत स्वतः अलॉट हो जाएंगे, और भविष्य में ये मापदंड जो है ना विश्व में भी लागू हो। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।